Let's read the first illustration. And now nobody will speak in between. Yes, we have Sangeeta Limited, 30,000 equity shares of rupees 10 each, premium of rupees 4. How that 14 rupees are to be covered? Let's see. 6, this is 5 plus 1, 2, that is 1 plus 1, 3, that is 2 plus 1, then again 3, that is 2 plus 1. ये किया नहीं है ना अभी? Yes, we have 4 rupees premium and 1 each installment we are getting premium. For the first time you can see allotment is less than application money. And this is the most tricky point in the question. How this case is to be settled, let's see. We got applications of 45,000 shares. What we did, 9,000 वालों को nil और उनकी मनी रिफंड कर देनी है. बाकी बचा कितना बेटा जी? 36. कहता रिमेनिंग के ऊपर प्रो राटा लगा देना. तो 36 के ऊपर मैंने प्रो राटा लगाया. 36 वालों को मैंने 30,000 शेयर्स दे दिए. डन? यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं. The excess money was adjusted towards allotment. Hurry to whom? Allotment तक फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी. मैं पहली 4 एंट्रीज करूंगी, फिर देखते हैं फोर फीचर कब और कैसे होगा. Hurry is a person who is being allotted. Hurry के पास 600 शेयर्स अलॉटेड हैं. पहले मैं इसके अप्लाइड निकालूंगी. बताओ अप्लाइड का प्रपोर्शन क्या है? 6:5 है. 36 डिवाइडेड बाय 30 है ना, तो 6 के टेबल पे जाएगा. 6:5 का प्रपोर्शन है. मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया. इट मींस कि हरी ने 720 अप्लाई किए थे. एम आई क्लियर टू एवरीवन? हरी के अलॉटेड गिवन है. जैसे ही अलॉटेड गिवन होते हैं हमारी पहला स्टेप क्या होता है? आप उसके अप्लाइड निकालो. एंड हियर आई कैलकुलेटेड हिज अप्लाइड शेयर्स. अब मैं इसकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड निकालूंगी एंड दैट आई विल बी कैलकुलेटिंग बाय मल्टीप्लाइंग विद 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम. ठीक है, तो कितना इसने हमें पे किया होगा? 7 6 0 12 43. So we received from him 4320 at the time of application. How much we should receive? 3600. कैसे आया बेटा जी 3600? 600 को 6 से मल्टीप्लाई करके. What is the excess money with me? 720. इसकी ऑलरेडी एक्सेस मनी मेरे पास है. इतना क्लियर है? अब हरी का अलॉटमेंट ड्यू करिए. ये सारे वर्किंग नोट आपकी बुक में है. मैं अभी मैच करवाती हूँ आपको. अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी देखना चाहिए जरा. 600 इंटू 2 1200. 720 ऑलरेडी उस बंदे का मेरे पास है. 480 यहां पे मैं रुकूंगी. 480 इज द अमाउंट विच हरी इज नॉट पेइंग एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. एक लाइन ध्यान से सुनना और यू पीपल विल टेल मी विल यू एग्री विद इट और नॉट. दिस होल अमाउंट इज प्रीमियम. This whole amount is premium. Why? क्योंकि 1 रुपये फेस वैल्यू है. 1 रुपये क्या है? प्रीमियम है. तो रूल होता है 720 में से 600 क्या हो गया? फेस वैल्यू हो गई और 600 ही क्या हुआ? प्रीमियम. ठीक है, 720 में से पहले मैंने फेस वैल्यू कवर करनी है. दिस इज रूल. एक्सेस में से पहले फेस वैल्यू कवर होगी. 720 में से फेस वैल्यू सारी की सारी कवर. बाकी कितना बच गया? एक्सेस अभी भी 120 बचा. प्रीमियम कितना है? 600 में से 120 एक्सेस जो बचा है वो भी कवर कर लो. तो 480 प्रीमियम नोट पेड है. फेस वैल्यू तो सारी एक्सेस में से एडजस्ट हो गई. दिस इज द ट्रिक ओवर हियर. इट मींस कि जब आप फोर फीचर की एंट्री करोगे, टेंटेटिव एंट्री देखो, शेयर कैपिटल डेबिट, एसपीआर डेबिट, 2 कॉल्स इन एरिया. तो आप एसपीआर भी 480 लिखोगे, आप कॉल्स इन एरिया भी 480 लिखोगे फोर फीचर की एंट्री में. बिकॉज होल ऑफ द अमाउंट इज ऑफ प्रीमियम विच यू आर नॉट रिसीविंग for Hari's share. That's why the question is important. Face value is equal to premium here. ठीक है, आमतौर पे अलॉटमेंट में प्रीमियम से ज्यादा रहती है आपकी फेस वैल्यू. यहाँ पे बराबर है. ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और पेपर में एक बार आया भी हुआ. डन? इतनी बात क्लियर है? हरी तक ही मैंने पहले आपको एंट्रीज करवानी है. ठीक, देखो हरी के शेयर फॉरफिट हो जाने अलॉटमेंट के बाद. His shares, yes, his shares were forfeited after allotment. पहली 5 एंट्रीज करें. 2 एप्लीकेशन की, बोलो 2 अलॉटमेंट की
and the fifth one is of forfeiture. बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे. So this whole data is clear to you? Yes, one thing I was telling you, this whole he has made in the form of working note in your book. पेज टर्न करो 9.98 पे आओ. पहला वर्किंग नोट आपको समझ आता है? पेज नंबर 9.98 मैंने निकलवाए हैं आपको. अप्लाइड शेयर्स 600 के दे रखे थे, मैंने 720 अप्लाई निकलवाए हैं. सेकंड वर्किंग नोट समझ आता है? अलॉटमेंट ड्यू करके एक्सेस बीच में से माइनस कर दो. 480 क्या है? प्रीमियम ही आपका क्या है? ओवर ड्यू है. यस, अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी रिसीव होगी? थर्ड वर्किंग नोट आई विल टेल यू लेटर. पहले 4 एंट्रीज, 3 एंट्रीज मेरे को करवाओ, फिर देखते हैं अलॉटमेंट कितनी रिसीव होगी. ठीक है, चलिए जी, लेट्स बिगिन. रिफंड कितना होना है बेटा जी? 9000 को 6 से मल्टीप्लाई करके 54,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम वापस करेंगे. 54,000 विल बी रिफंड. और एक बात, क्वेश्चन और टेक्निकल क्यों है? ही इज सेइंग प्रिपेयर कैश बुक. इट मींस कि कैश वाली सारी एंट्रीज, बैंक वाली सारी एंट्रीज में कैश बुक में लिखूंगी और ड्यू वाली सारी एंट्रीज में पास करूंगी. सो इन दिस साइड, ऑन दिस साइड आई विल प्रिपेयर कैश बुक एंड साइमल्टेनियसली आई विल बी पासिंग द एंट्रीज फॉर ड्यू. डन. कैश बुक वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है ना आपको? तो जब वो कैश बुक की प्रिपरेशन कहता है मैं बैंक वाली एंट्रीज नहीं करती, बैंक वाली एंट्रीज की सीधा पोस्टिंग किया करती हूँ कैश बुक में, एंड सेम पैटर्न आई एम गोइंग टू फॉलो हियर. डन. चलो जी, लेट्स प्रिपेयर कैश बुक हियर. कुछ चीजें आप भी माइंड में रखना. मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे माइंड में है, बट इवन देन इफ आई रिक्वायर एनी डाटा यू हैव टू टेल मी. दिस इज कैश बुक. And hereby I will be passing the entry. पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन. डन. हाउ मेनी एप्लीकेशंस वी रिसीव्ड? हाउ मेनी एप्लीकेशंस वी रिसीव्ड? 45,000 की थी. 45,000 की थी. 45,000 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. करो 3 24 270. डन. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 270. डन. अगली एंट्री ड्यू की है, साथ में मैं बैंक की भी करवा दूंगी, फिर मैं रिमूव करके बैंक इधर ट्रांसफर करवा दूंगी. ठीक है, पहले करो ताकि आपके माइंड में एंट्री बैठ जाए. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक. शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुई है उतने से ही डेबिट होनी है. डन. 270. हमारे पास देने को कितने शेयर थे? 30. 30 को 5 से मल्टीप्लाई करके कैपिटल में पैसा 1,50,000. 30 को 1 से मल्टीप्लाई करके एसपीआर में पैसा. वापसी कितने की जानी है? वापसी कितने की? नोट 9,000 इज नंबर ऑफ शेयर्स वी आर रिजेक्टिंग. 9,000 into 6. ठीक है, 54 चेक करो. 54 से एंट्री हुई होगी. चेक. यस, 54,000. डन. 54,000. बाकी अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे भाई. चलो जी, 180 और 54 230 234. अलॉटमेंट में 36,000 है, चेक करो. 36,000. अब आपके बुक वाले ने क्या किया? क्योंकि इस एंट्री में भी बैंक है, ही रिमूव्ड इट. और कैश बुक की इस साइड पे इनफ्लो ऑफ कैश आता है, इस साइड पे आउटफ्लो ऑफ कैश आता है. क्या लिखूंगी? बाय शेयर एप्लीकेशन. मींस शेयर एप्लीकेशन का पैसा वापस गया. फिर मेरे को टोटल मैच करवाना है. इसमें से 54 माइनस करके लिखो. कितना बनेगा? 270 में से 54 माइनस करेंगे तो 216 बनेगा. देखो 216 से करिए वाली एंट्री. एनी डाउट टू एनीवन? मैंने पहले सिंपली आपको करवा दी जैसे किया करते थे. ठीक है, एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री में ही तो रिफंड किया करते थे, लेकिन रिफंड में बैंक यूज हो रहा है भाई, तो बैंक वाली सारी एंट्रीज को कैश बुक में ट्रांसफर करनी है. सो दैट्स व्हाई आई इरेज्ड फ्रॉम हियर एंड आई पोस्टेड इट हियर. एनी डाउट टू एनीवन? अलॉटमेंट पे आइए स्टूडेंट्स. अलॉटमेंट 30,000 1 से 30,000 1 से 60,000 से अलॉटमेंट ड्यू करूं? करवाओ. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, बोलो टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर 60,000 30,000 30,000. डन. ध्यान से देखना जी. 60,000 मिलना चाहिए था, 36,000 ऑलरेडी मिल चुका है. 24 और मिलना चाहिए था. 24 में से 480 तो हरी ने नहीं पे किए. ओनली 480.
क्योंकि उस बंदे का ऑलरेडी 720 एक्सेस मेरे पास था, 480 नहीं पे हुआ तो माइनस कर दो, कितना होगा 0 2 9 5 23,520 से देखो अलॉटमेंट की एंट्री आई है, बिल्कुल आई है कैश बुक में 23,520। अगली एंट्री करवाओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड, चाहो तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट शेयर अलॉटमेंट, आप सिंपल कॉल्स इन एरियर के बिना करो, टू शेयर अलॉटमेंट, हाउ मच आई एम रिसीविंग 23,520। एनी डाउट टिल नाउ टू एनीवन? 420 बार बार बता चुकी हूं, बुक से भी मैच करवाया, खुद भी बताया ऑरली। अब forfeiture की एंट्री करें, बिकॉज आफ्टर अलॉटमेंट हरीश शेयर्स आर टू बी forfeited. So let's pass the entry for forfeiture. Should I erase it? चलिए जी, बोलेंगे सर forfeiture की एंट्री में क्या हुआ करता है? What is to be debited? बहुत दिन हो गए जब से पेपर खत्म हुए, चैप्टर करवा रही हूं, 29 या 28 से चैप्टर कर रहे हैं। शेयर कैपिटल इज टू बी डेबिटेड, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला तो वो डेबिट होना है, हमें पता है 480 पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। कितने शेयर्स थे हरि के? नो 600, अप्लाइड 720 है, अलॉटेड 600 है, एम आई राइट? कितना कॉल किया, कितना कॉल किया? 1 रुपया अलॉटमेंट का, 5 रुपए किसके? 3600 हो गया, 6 रुपए से मल्टीप्लाई 3600 टू व्हाट? टू शेयर फॉरफीचर से पहले टू शेयर अलॉटमेंट, जितना प्रीमियम है उतना ही अलॉटमेंट होगा क्योंकि फेस वैल्यू तो मिल चुकी है, एक्सेस में से एडजस्ट है, टू व्हाट शेयर फॉरफिटेड, डिफरेंस से कैलकुलेट कर लो, 3120, ठीक है, 3120 नहीं 3600 ही आना, यस 3600 ही आना, डन। एनी डाउट टू एनीवन? अब देखो फर्स्ट कॉल मंगवानी है, फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम है, पढ़ो आगे, इतना इरेज कर दूं सारा? चलिए जी, मेरे को यही इरेज करना है क्योंकि ये डाटा मेरे को चाहिए। हरी के बाद मोहन, हु अप्लाइड फॉर, मोहन के मेरे को अप्लाइड नहीं चाहिए, मोहन के तो मेरे को अलॉटेड चाहिए। जब मोहन के मैं अलॉटेड निकालूंगी तो प्रपोर्शन कौन सा यूज करूंगी? 30 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 1080, 36 के टेबल पे 3 पे जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा 900। मोहन के अलॉटेड शेयर्स 900 है भाई, ये कैलकुलेशन क्लियर है? अब मोहन ने क्या नहीं किया, पे किया, फेल्ड टू पे 2 कॉल्स, ना इसने हमें फर्स्ट कॉल दी ना इसने हमें सेकंड कॉल दी, कोई बात नहीं, एंड ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब तो बहुत आसान, फर्स्ट कॉल ड्यू करवाओ, पहले मेरे को बताओ फर्स्ट कॉल सारे शेयर्स पे ड्यू होगी क्या? नो, 30,000 शेयर्स में से कितने शेयर कैंसिल हो चुके हैं? हरी के 600, इट मींस कि आई एम गोइंग टू मेक इट ड्यू ऑन 29,400 शेयर्स, क्योंकि 30,000 में से 600 शेयर कैंसिल हो चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो कॉल ड्यू करवाओ फिर, बोलो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, आगे बोलो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डन। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर 29,400 शेयर्स, एम आई राइट? इनटू 3, 12 1 27 28 2 6 और 2 8, देखो 88,200 है, 88,200। फेस वैल्यू कितनी है? 2, बनाओ कितना बनेगा? 58,800, 58,800। चलो प्रीमियम बता दो आप खुद, 29,004, डन। रिसीव की एंट्री तो इधर आनी है, एंड हु इज द डिफॉल्टर इन दिस केस? मोहन। मोहन के पास 900 शेयर थे, 900 के ऊपर कितना नहीं पे किया उसने? 3 के हिसाब से 2700 नहीं पे किया, 2700 माइनस करके बताओ जरा मेरे को कितना आएगा? 88,200 में से 2700 माइनस करो, 005,758, 85,500 है बैंक में, कहां पे? कैश बुक में। अंशुल बुक देखो, बुक देखो, टू शेयर फर्स्ट कॉल
85,500। ये बात याद रखना बेटा जी, कॉल्स इन एरियर है, जब फोर फीचर की एंट्री करेंगे तो फर्स्ट कॉल के आगे 2700 लिखेंगे। डन, चलो जी इरेज कर दिया। अब सेकंड कॉल ड्यू करवाइए। सेकंड कॉल कितने की है, सेम है ना? मैं ना रिपीट करूं ना, सिर्फ नाम चेंज करना है ना? ठीक है, सेम है क्योंकि 3 है दोनों, 2 + 1 2 + 1। सीधा फोर फीचर की एंट्री पे आए। लेट्स फॉरफिट मोहन्स शेयर। ठीक है, मोहन के शेयर जब फॉरफिट करेंगे तो फुली कॉल्ड अप है, करवाओ एंट्री। शेयर कैपिटल डेबिटेड, बिल्कुल ठीक, एसपीआर डेबिटेड। 900 शेयर के ऊपर ये वाला एसपीआर और ये वाला एसपीआर। 1 रुपये फर्स्ट कॉल का, 1 रुपये सेकेंड कॉल का। 900 इंटू 2 1800 आना है, क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट्स में प्रीमियम था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 1800। 900 शेयर्स इंटू 10 9000। डन। दोनों ही कॉल्स कितने कितने से नहीं पे हुई, 2700 2700। टू कॉल्स इन एरियर 5400 लिख दूं, लिख सकती हूं ना दोनों को ऐड करके? टू कॉल्स इन एरियर 5400, बाकी एसएफ 10,800 5400 ही। डन। अब रीइश्यू की एंट्रीज करें। अब मेरे को ये डाटा नहीं चाहिए, सो दिस साइड आई एम गोइंग टू इरेज। अभी तक कैश बुक, यहाँ पे सेकंड कॉल का लिखना है तो लिख लो। 2 शेयर सेकंड कॉल विद द सेम अमाउंट 85,500। अब रीइश्यू की एंट्री करेंगे और वो भी कैश बुक में आएगी। पढ़ो कितने में गया है शेयर और कितने शेयर रीइश्यू हुए हैं। रीड इट। हाँ, मोहन के सारे शेयर हैं। इट मींस कि मोहन का एसेट सारा यूज कर सकती हूँ। 900 शेयर मोहन के हैं, 1200 शेयर ओवरऑल मैंने रीइश्यू करने हैं। एवरीबॉडी विल पे अटेंशन हियर। इट मींस कि हरी के बाकी 300 होंगे। हरी के फोर फीचर में कितना पैसा पड़ा था? हरी के फोर फीचर में 3600 था। हरी के फोर फीचर में 3600 था। 3600 वाज बियॉन्ड हाउ मेनी शेयर? 600 शेयर। मैंने तो 300 रीइश्यू करने हैं। इट मींस कि हरी का सिर्फ 1800 फोर फीचर का यूज कर सकती हूँ। 50%, सिंपल। हरी के फोर फीचर की एंट्री बुक में से देख लो, मैंने करवाई हुई है। हरी के फोर फीचर में कितना बड़ा है? क्या हरी के मैं सारे शेयर इश्यू कर रही हूँ? कितने रीइश्यू कर रही हूँ? हाफ। तो फोर फीचर का भी तो हाफ करूंगी। इट मींस कि हरी का मैं 1800 यूज कर सकती हूँ और मोहन का कितना? 5400। जब मैंने दोनों को ऐड किया मेरे पास फोर फीचर में 7200 पड़ा है। Who will tell me कितना मैक्सिमम डिस्काउंट मैं दे सकती हूँ? अगर मेरे पास फोर फीचर में 7200 है, कितना डिस्काउंट पर शेयर मैं दे सकती हूँ? जल्दी, कितना? 12 रुपीज? नहीं, आपने बताना है। आप मेरे से पूछ रहे हो कि मेरे को नहीं? हाँ, क्या? हाउ मच डिस्काउंट पर शेयर आई कैन गिव एट द टाइम ऑफ रीइश्यू? आई हैव 7200 विद मी। अभी तक देख लो, कि कैलकुलेट नहीं करना। आप लोगों को समझ नहीं आई अभी तक? 9 रुपीज। इसे नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू से डिवाइड करके आंसर निकालना है। 6 रुपए। आपकी तरह उसने भी 12 रुपए आंसर देना है, उसने भी 9 रुपए आंसर देना है। आप उनमें से टिक कराना। अमाउंट अवेलेबल इन फोर फीचर अकाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपए पर शेयर दे सकते हैं। कितने में रीइश्यू हुआ शेयर? बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल। इतना टाइम लगा के मैंने चैप्टर करवाया। अगेन यू पीपल आर नॉट गेटिंग। 9 रुपए का हमें तो 1 रुपये डिस्काउंट देना पड़ रहा है। हाँ जी, 1200 इंटू 9 10,800। 1200 इसमें से यूज किया, नीचे 12,000 आया। फोर फीचर में पड़ा कितना था? कितना यूज किया? देखो 6000 आंसर है। बताओ, कैपिटल रिजर्व में 6000। Again I am repeating my same sentence. I have to speak, I have to tell, I have to make the working notes. That's why I took double time. ठीक है, क्योंकि मेरे को समझाना है, मेरे को बीच में रुकना है, आपसे बात भी करनी है, डिस्कशन भी करनी है, तो ज्यादा टाइम लग रहा है। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 8 से लेके 10 मिनट में क्वेश्चन ऐसा केस स्टडी का सॉल्व हो और हर पॉइंट के आंसर आए। आप कैश बुक में वो आंसर पूछ सकता है कैश इन हैंड,
क्लोजिंग बैलेंस बताओ, क्लोजिंग बैलेंस में रीइश्यू की एंट्री करो, क्या एंट्री आएगी? बैंक टू शेयर कैपिटल 10,800. Who will tell me how much amount of forfeiture you will add in the balance sheet under the head subscribed not fully paid up capital? How much? Who is speaking? Yes, 1800 for on Hari's shares. क्योंकि हरी के 300 शेयर इशू में, 300 तो अभी रीइश्यू ही नहीं हुए, तो उसका बैलेंस पड़ा रहेगा. 1800 we will be showing in the balance sheet. Rest of the forfeiture we adjusted. 7200 में से 1200 एडजस्ट कर लिया, जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया. इसकी कहानी तो खत्म होगी भाई. डन. सो दिस वाज 61st. अगेन वाज अ गुड क्वेश्चन. 63rd पे आ जाओ. 63rd एंड 64th मैंने करवाना है बस. उसके बाद जो भी थ्योरी के पेजेस रहते हैं वी विल डिस्कस. एंड वन टॉपिक वी हैव लेफ्ट इन बिटवीन, आई थिंक, purposes for which the security premium reserve can be utilized. Very important question. मैं सीबीएसई का सैंपल पेपर भी देख रही थी. There also they asked. तो इन बिटवीन जहां पे प्रीमियम का टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसमें कुछ रहता है हमारा, that we will discuss. 63rd पढ़ना शुरू करो. Everybody will pay attention here. 63rd start reading. 2 पेज टर्न करो. 62 is for your own practice. Let's see. कंपनी के पास देने को 1 लाख शेयर्स हैं. Each share is of 10. Premium is 2. 2 plus 1, 3 plus 1, 3 and balance amount 4 है मेरे अकॉर्डिंग. 3 4 7 7 और 3. बैलेंस 2 बनना है. 2H. Done. We received applications for 190. Category 1, 50,000 वालों को कितने शेयर दिए? Samyuk, what is the ratio of allotted and applied? What is the ratio of first category for allotted and applied? Allotted and applied सुना? Allotted पहले बोलना है. Yes. अगर मैं पूछूं टेल मी द रेशियो ऑफ अप्लाइड एंड अलॉटेड, फिर आंसर 5:4 है. अगर मैं अलॉटेड पहले बोल रही हूं तो ये प्रोपोर्शन पूछ सकता है वो पेपर में. 4:5. हर वो बंदा जिसने 5 के लिए अप्लाई किया उसे 4 शेयर मिले हैं. बिहेव योरसेल्फ, यू आर सिटिंग इन द क्लास. सेकंड कैटेगरी, जिन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई किया उन्हें 60,000 मिले. इस कैटेगरी में थर्ड कैटेगरी जो रह गया 90 नहीं 40 वालों को निल. यही लिखा है ना, रिमेनिंग आर टू बी रिजेक्टेड. ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? चलो जी. वापसी कितने रुपए की होगी? रिफंड कितनों का होगा? 40,000 इंटू 3 120. 1,20,000 का रिफंड होगा. चेक कर लो बुक में, इतना ही रिफंड है. चलिए जी पढ़ना शुरू करते हैं. रजत, रजत बिलोंगिंग टू फर्स्ट कैटेगरी. चलिए उदित बोलो जी, रजत वाला लाइंस पढ़ो और मेरे को बताओ. व्हाट टू डू विद रजत? हाउ मेनी शेयर्स ही हैज बीन अलॉटेड? ओके, इसके अप्लाइड दे रखे हैं, अलॉटेड निकालो. ही इज बिलोंगिंग टू फर्स्ट कैटेगरी. कैसे निकालूं अलॉटेड? बिल्कुल ठीक, 5/4 कर दूं into 2500, 2000. So Rajat has been allotted 2000. Done. अब की बार अप्लाइड दे रखे थे, हमने अलॉटेड निकाल लिए. ना इसने अलॉटमेंट मनी दी, ना इसने फर्स्ट कॉल दी. फर्स्ट कॉल के इमीडिएटली बाद इसके शेयर क्या हो गए हैं? फोरफिट हो गए हैं. चलिए चीज की कहानी करें शुरू. 2500 के लिए इसने अप्लाई किया था. जैसे इसने 2500 के लिए अप्लाई किया, इसने 7500 पे कर दिया. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. पे कितना करना बनता था? 2000 into 3 6,000. व्हाट इज द एक्सेस ऑफ दिस पर्सन विद मी? 1500. इस बंदे का ऑलरेडी एक्सेस मेरे पास है. अलॉटमेंट ड्यू करते हैं. 2000 into 4 8,000. 8,000 में से 1500 माइनस करेंगे. अलॉटमेंट नॉट पेड बाय हिम विल बी 65.
If somebody asks from me, first call कितनी वो नहीं पे करेगा? 2000 into 3, 6000 he will not pay first call. फर्स्ट कॉल तक 6 एंट्रीज और 7वीं 4 फीचर की एंट्री हम आसानी से कर सकते करें। चलो जी, पहली एंट्री ऐसे डिस्कस करते हैं। 190 की एप्लीकेशन आई, 190 into 3 570, वो आप सभी कर लोगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 570 ना उसने कभी पूछनी है अलग से, सबको आती है क्योंकि। चलिए जी, सेकेंड एंट्री में एडजस्टमेंट्स करवाइए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम है भाई, 2 शेयर कैपिटल, 2 SPR, 2 शेयर अलॉटमेंट जो एक्सेस है 2 बैंक। 2 बैंक पहले से डिस्कस किया हुआ है। 40,000 वालों को कोई शेयर नहीं दिया, उन्हें लेटर्स ऑफ रिग्रेट दी। लेटर ऑफ रिग्रेट अगर लाइन लिखी है उसका मतलब है वी आर जस्ट रिपेंडिंग दैट वी आर नॉट एबल टू अलॉट देम शेयर, वी आर जस्ट फीलिंग सॉरी। तो हम लोगों ने रिग्रेट की मेल उन्हें भेज दी, ठीक है। साथ में उनका पैसा भी वापस करना होता है विद इन 15 डेज, ठीक। दिस इज व्हाट 120, दिस इज व्हाट 570। चलिए जी, हमारे पास 1 लाख शेयर है देने को। 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 लाख, 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख। बनाइए जी हिसाब किताब, 4 20 हो गया 150 excess which we will adjust against our allotment। यहां तक डन है, क्लियर है यहां तक। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करवाओ फिर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, बोलो 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दैट इज 3 + 1। 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 लाख आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख आ गया, 4 लाख मेरा क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, बेल हो भी जाएगी मेरी रिसीव्ड की एंट्री, एवरीबॉडी विल लिसन, देन ओनली आई विल एंड अप द क्लास, राइट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल, 2 SPR, दिस इज 4 लाख, दिस इज 3 लाख, दिस इज 2 लाख, सॉरी 1 लाख। 4 लाख मिलना चाहिए था, 1.5 लाख ऑलरेडी मिल चुका है। 250 और मिलना चाहिए था, 250 में से 65 नहीं मिला, ठीक है। कितना मिला? 2,43,500। चेक करो, क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2,43,500। करें 4 फीचर की एंट्री के पहले फर्स्ट कॉल करें? पहले फर्स्ट कॉल करवाओ, फिर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल, डन। क्या नहीं दिया इस बंदे ने? 6,000, ठीक है। कितने में से? 3 लाख में से 6,000 नहीं मिला, 294 से एंट्री करिए। क्यों? यस, एक और बंदा है जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी और वो नीचे बंदा लिखा हुआ है रीमा। रीमा इज बिलोंगिंग टू द सेकंड कैटेगरी एंड शी इज आल्सो नॉट पेइंग फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। और रीमा के अलॉटेड शेयर कितने हैं? 3,000। एम आई राइट? 3,000 रीमा के शेयर हो गए और इसके कितने हैं रजत के? 2,000। 5,000 शेयर्स, 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15,000 नहीं मिला, तभी तो उसने लिखा है 285 मिला, ठीक है। एनी डाउट टू एनीवन? एंट्री करवाओ 4 फीचर की। किसके शेयर फॉरफिट कर रही हूं? रजत के। चलिए जी, मैंने बस यहां तक करवाना, रीमा वाला आपने खुद करना। शेयर कैपिटल डेबिटेड, SPR डेबिटेड, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फॉरफिटेड, डन। कैपिटल कितने से? बिल्कुल ठीक है 8। और कितने शेयर्स हैं? 2,000, 16। क्या नहीं पे किया? 1 रुपए। कितने शेयर? 2,000। अलॉटमेंट का 6,500, इसका 6,000। 18 में से 12,500 माइनस करो, जो बचेगा that will be, who will tell me how 5,500 has been calculated? Everybody will pay attention here. जैसे ही इसने 2,500 के लिए अप्लाई किया था, इसने तो 7,500 पे किया। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5,500, इसका एक फॉर्मूला होता है बेटे, उसमें से हम प्रीमियम माइनस कर देते हैं। He has paid 7,500 माइनस जितने इसको अलॉट हुए हैं उसको प्रीमियम पर शेयर से मल्टीप्लाई करना है। अलॉट कितने हुए थे? 2,000। 2,000 into 1, 2,000 बीच में से माइनस किया तो 5,500 आया।
प्रीमियम को हम एक्सेस में या एप्लीकेशन के टाइम पे एज इट इज फोर फीचर के लिए नहीं लेते. सो वी ऑलवेज कैलकुलेट अ नेट. दिस फॉर्मूला इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. एवरी टाइम इन द एंट्री यू फाइंड द बैलेंसिंग फिगर. लेकिन फोर फीचर की क्रेडिट्स में कितनी अमाउंट आनी है उसका मतलब होता है व्हाट ही और शी हैज ऑलरेडी पेड. ही और शी हैज ऑलरेडी पेड ऑन हिज शेयर 7500, लेकिन उसमें से प्रीमियम एक्सक्लूड करना होता है. ठीक है, वी ऑलवेज स्ट्रेस अपॉन द फेस वैल्यू. तो मैंने कैसे निकाला 7500 माइनस अलॉटेड शेयर्स इनटू प्रीमियम. तब अप्लाइड से मल्टीप्लाई नहीं करना, अलॉटेड से करना है. सो दिस इज द फॉर्मूला. अदरवाइज सीधा नहीं आता. ठीक है, अदरवाइज माइंड में कंफ्यूजन रहती है बच्चों के कि मैम उसने पे तो 7500 किया था तो यहाँ पे 7500 आना चाहिए. So premium we exclude, but in order to deduct the premium we take allotted shares. This is a formula. कभी आप बुक को डिटेल में पढ़ोगे और कभी किसी क्वेश्चन के नोट्स ध्यान से पढ़ोगे तो he has explained this formula. Done? So this thing you have to keep in your mind in order to satisfy yourself. Otherwise ये कभी पूछता नहीं है. But in case he molds the question and he asks how the amount of forfeited share is to be calculated, the criteria should be in your mind. ठीक है? एक क्वेश्चन और करेंगे 64th. इसमें रीमा वाली आपने खुद कैलकुलेशन करनी है. So in the next period again we will be doing accountancy only. Now I am after the completion of syllabus. Done? As and when I finish this book, the third part should be ready with you. That is ratio analysis. ठीक है, अभी भी हम पीछे चल रहे हैं क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट अकाउंट्स का दिया ही नहीं. That is based upon ratio analysis. और सीबीएसई का क्राइटेरिया आया है कि आपने प्रोजेक्ट के भी 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में लगाने हैं. So for that I will be announcing something in the class. Give me 2 or 3 days so that you can use the data of a company and that data you will be using for calculating ratios. ठीक है, आप अपने लेवल पे कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी सर्च करो, उसकी पिछले 2 या 3 सालों की बैलेंस शीट सर्च करो उसकी वेबसाइट से. वो डाटा आपकी हेल्प करेगी आपकी रेशियोज को कैलकुलेट करने में. मींस हमारा सीबीएसई का सिलेबस क्या कहता है, एक्चुअली यू हैव टू अप्लाई द रेशियोज ऑन सम स्पेसिफिक डाटा एंड दैट स्पेसिफिक डाटा यू नीड टू कैलकुलेट फ्रॉम कंपनीज वेबसाइट. ठीक है, लाइक सम स्टूडेंट्स दे कैन टेक टाटा मोटर्स, सम स्टूडेंट्स दे कैन टेक मारुति उद्योग लिमिटेड, जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, रिलायंस पेट्रो यू कैन टेक. So this you have to decide और उसकी बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L you have to take. पब्लिक लिमिटेड ही लेनी है क्योंकि शेयर कैपिटल तभी आएगी ना. ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही लेनी है और 10 से लेके 12 रेशियोज तक कैलकुलेट हो जाती है. एंड वी विल बी मेकिंग अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ दैट रेशियो. दैट इन डिटेल आई विल डिस्कस विद यू.